परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप समस्त भक्तगण श्रवण कर रहे हैं पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का परम पावन चरित्र। इससे पूर्व एक सूचना है, वह है कि अमेरिका से भावना जी पहुंच चुकी हैं इंडिया में। वो प्रतिदिन सत्संग करती है अमेरिका में और जूम के द्वारा आप सब लोग श्रवण करते हैं। प्रति मंगलवार को और प्रति गुरुवार को, बृहस्पतिवार को जूम पर आप सब श्रवण करते ही हैं। अब वो आ गई इंडिया, तो उनके स्थान पर उनके सुपुत्र डॉक्टर नील नीमकर जी आपको सत्संग देंगे। और बीच बीच में हमारे कोलकाता से बंसी मोहन जी, जो इस समय अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, भागवत जी का अभ्यास कर रहे हैं और स्वयं भी प्रभु का भजन चिंतन करते हुए औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में श्रिया मंजरी जी हैं, जो जगह जगह सत्संग कीर्तनों का प्रचार कर रही हैं, भक्तों से नाम जपवा रही हैं। इसी प्रकार गुजरात में हमारे माधवी शरण जी और राजस्थान में माधव शरण जी और पूनम खंडेलवाल जी, ये राजस्थान में। और पंजाब में श्याम प्रिया जी है, कनु प्रिया जी है। और हरियाणा में उत्तमांगी मंजरी जी हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं माधव शरण जी। और भावना जी हरियाणा में उत्तराखंड में जा रही हैं 12 तारीख को, 11 को यहाँ से चली जाएंगी। और मैं कहना चाहूँगा किच्छा के निवासियों को 12 तारीख से सत्संग कीर्तन किच्छा में होने जा रहा है। अमेरिका से ही भावना जी वो सत्संग करेंगी। तो आप निराश हो रहे थे कि महाराज जी अखंड ब्रजवास ले लिए हैं, अब कभी हमारे किच्छा में नहीं आएंगे। तो आप विश्वास कीजिए, भले शरीर से हम नहीं वहाँ हैं, लेकिन फिर भी हम आपके बीच में हैं। और ये समझिए कि भावना जी आपके बीच में आ रही हैं, उनके भीतर बैठकर हम ही बोल रहे हैं। आप उनका सत्संग सुनिए। तो ये सब भक्तगण बहुत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, नाम जप का। और अभी पिछली एकादशी को सैकड़ों घरों में से हरिनाम संकीर्तन हुआ। और प्रतिदिन 15 मिनट कितने भक्तगण नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और नाम जब तो हजारों ने लाखों लोग लगे हैं, कोई 2 माला, कोई 4 माला, कोई 8, कोई 16, कोई 32, कोई 64, और कहीं तो 64 को से भी पार पहुंच गए भजन करने में। चिंतन कर रहे हैं, अष्टकालीन सेवा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, कहीं कहीं अखंड कीर्तन हो रहे हैं। हमारे नानक जी की यहाँ प्रति पूर्णिमा को अखंड कीर्तन चलता है। और साल में एक बार पूरे महीने के लिए माघ में संकीर्तन चलता है। और यमुनानगर में लगभग 30 घरों में कीर्तन चल रहा है, नाम जप चल रहा है। तो बहुत प्रचार इस समय हो रहा है। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, सब अपने अपने नियम में रहें। नियम कोई नहीं तोड़ेंगे। हमारे पुण्य और पापों के कारण से अनेक सुख भी आएंगे, अनेक दुख भी आएंगे। ना सुख हमारा सगा है, ना दुख हमारा सगा है। सुख भी आएंगे चले जाएंगे, दुख भी आएंगे चले जाएंगे। शरीर आया ये भी चला जाएगा, सब मिले हैं तो बिछुड़ जाएंगे। यहाँ का तो ये मेला है, सब थोड़े समय के लिए।
स्थायी सुख, स्थायी निवास और स्थायी अपना केवल भगवान है, भगवान के चरण है। बस आप उसकी तरफ ध्यान रखते हुए, इन क्षणिक सुख दुखों को भोगते हुए, सुख दुखों के थपेड़े खाते हुए इस भव सागर को पार करें। नाम जप के झांस से, नाम जप हो, नाम संकीर्तन हो और मन से प्रभु के रूप का ध्यान, और अपराधों से बचते रहे। और जो भी आपके कर्तव्य कर्म है, विश्वास कीजिए ये भगवान की आज्ञा है कि आपके जो भी कर्तव्य हैं, सदगृहस्थ के प्रति, माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो भी आपके कर्तव्य हैं, ये सब भगवान की सेवा है। बस सेवा तो आप करे रहें, बस साथ में भाव जोड़ लें। भगवत सेवा के भाव से अपने गृहस्थ धर्म को निभाते रहो और निभाते हुए नाम जप करें, चिंतन करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें। और प्रति एकादशी को तो सभी को कीर्तन करना है। जो भी मुझसे जुड़े हैं, चाहे मैं उनको जानता हूं कि नहीं जानता, टीवी के माध्यम से भी जो जुड़े हैं, तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं प्रति एकादशी को अधिक नहीं तो 15 मिनट की कोई भी नाम धुन जो भी आप चाहें, प्रभु के नाम की धुन लगातार 15 मिनट संकीर्तन करें। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए और कठिन नहीं है संकीर्तन। ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, समय की आवश्यकता ही नहीं है। आप नहाते नहाते कीर्तन कर सकते हैं। 15 मिनट तो आपको बाथरूम में लगे जाते हैं, कपड़े नहाने में, कपड़े बदलने में और तिलक आदि करने में, तब तक कीर्तन जारी रखिए। हो गया 15 मिनट का आपका कीर्तन। और इसी प्रकार माताएं भी भोजन बनाते बनाते कीर्तन करें, बर्तन मांजते मांजते कीर्तन करें, झाड़ू लगाते हुए कीर्तन करें, कपड़े धोते हुए कीर्तन करें। 15 मिनट का समय तो निकालना प्रतिदिन, कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आप अपना भला चाहते हैं, यदि आपको अपने ऊपर दया आती है, यदि आप अपने आप को दुखों से छुड़ाना चाहते हैं जन्म मरण के चक्कर से, यदि आप परम सुख परमात्मा को चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं, तो आपको कम से कम 15 मिनट का प्रतिदिन कीर्तन करना है। और जो बाकी समय है तो नाम जप करते अपने घर गृहस्थी का काम कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप फंसे हैं तो आप निकल नहीं पाएंगे माया से, आप गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ भी हैं, कितनी भी बिजी लाइफ आपकी क्यों ना हो, आप इस माया से, जंजाल से निकल सकते हैं नाम जप और चिंतन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परोपकार के द्वारा, दान पुण्य सेवा सब करते रहिए। और एकादशी को विशेष तपस्या कीजिए, नाम जप कीजिए, चिंतन कीजिए। अखंड कीर्तन करो तो अखंड कीर्तन कर सकते हैं। 24 घंटे कीजिए, 12 घंटे का कीजिए, 6 घंटे का कीजिए, 3 घंटे का कीजिए, 1 घंटे का कीजिए, नहीं तो 15 मिनट का तो कीजिए। इस प्रकार आप सब नाम जप चिंतन में लगे और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो आपने काम किए हैं ना, वो काम तो बस जब तक शरीर है तभी तक काम किया, उसके बाद तो बेकाम हो जाएंगे। आपने सुंदर मकान बनाया, जब तक शरीर है तब तक ये मकान आपका है। जो ही शरीर छूटा, आप कभी दोबारा आ ही नहीं पाएंगे, टेम्परेरी है सब। आपके बच्चे अच्छी योग्य संतान है, ठीक है, लेकिन जब तक शरीर तब तक वो आपके हैं। जो ही शरीर छूटा, ना आप उनके रहेंगे ना वो आपके। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। इसलिए यहाँ सुख दुख के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, बस इन दुख सुखों के फेर में फंस करके अपने मन को फंसा करके भगवान से दूर मत होइए। सच्चा सुख भगवान है। इसलिए कहा कुछ और जहाँ में मिले ना मिले, लेकिन भगवान तुम्हारा प्यार मिले। भगवत प्रेम प्राप्ति यही हमारा लक्ष्य है, संसार लक्ष्य नहीं। जो हमारा लक्ष्य है ही नहीं, वो मिले चाहे ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ से हरिद्वार जाएंगे तो रास्ते में सहारनपुर पड़ेगा, रास्ते में दिल्ली पड़ेगा, ठीक है, आएंगे और फिर छोड़ के हम आगे निकल जाएंगे। दिल्ली आ गया तो क्या है, हमारा कोई मंजिल थोड़ी दिल्ली है। इसलिए हम दिल्ली को भी कहेंगे हट पीछे, हम आगे गए हरिद्वार की तरफ, तो ठीक है, दिल्ली आएगा, सहारनपुर आएगा, न जाने कौन क्या क्या चीज़ें रास्ते में आएंगे, लेकिन आना ना आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली आया और चल पीछे, सहारनपुर आया चल पीछे, क्योंकि जाना तो यहाँ से हरिद्वार। तो इसी प्रकार संसार, हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान हमारी मंजिल है। रास्ते में न जाने क्या क्या सुख आएंगे, क्या क्या दुख आएंगे, इनमें उलझो मत, इनको को हट पीछे, मन के अंदर घुसने मत दो, न सुख को न दुख को, बस अपने काम में लगे रहो और अंत में जीत जाएंगे। तो आप कीर्तन करते रहिए। और मैं टाइम बताना चाहूँगा, जूम पर प्रति मंगलवार को सत्संग, यूएसए का टाइम है रात्रि 9:15 बजे और इंडिया का टाइम है मॉर्निंग में 6:15 बजे। और थर्सडे को, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को यूएसए का समय है रात्रि सुबह का, यूएसए का समय है सुबह का
11:15 बजे और इंडिया का समय है रात्रि 8:15 बजे। ये बृहस्पतिवार का समय। एक बार फिर सुनेंगे। प्रति मंगलवार को यूएसए का समय है रात्रि 9:15 बजे और इंडिया में समय रहेगा उस समय मॉर्निंग का 6:15 बजे जूम पर जो सत्संग होगा। और बृहस्पतिवार को जो सत्संग होगा तो यूएसए का समय है 11:15 बजे और इंडिया का समय है ये 11:15 बजे सुबह का समय यूएसए का बृहस्पति का, और इंडिया में समय रहेगा रात्रि 8:15 बजे। और इस समय भावना जी आ गई हैं, जूम पर वो नहीं करेंगी तो डॉक्टर नील नीमकर जी इनके सुपुत्र हैं और ये करेंगे। और साथ में बीच बीच में बंसी मोहन जी है कोलकाता से, वो भी आपको प्रवचन सत्संग देंगे और आप सब सुने, अधिक से अधिक लोग जुड़े। और मैं नंबर बताना चाहूँगा, मुझको नंबर देंगे लिख करके। माधवी शरण जी का नंबर दो और श्याम प्रिया का। मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, जो भी जूम पर जुड़ करके सत्संग का लाभ लेना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको अभी नंबर दे रहा हूँ, तब तक आप पेन ले आए, कॉपी ले आए। और मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं सोचना कि हम तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, हमें किसी और का सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारे श्री भावना जी के जो सुपुत्र है ना, श्री नीलमणि नीमकर जी, इनको साधारण मत समझो। ये इस जन्म के नहीं, ये कई जन्मों के संत हैं। अमेरिका में जन्मे हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं डॉक्टर हैं, और आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। और जितना भी आप कमा रहे हैं सारा संत सेवा में लगा रहे हैं, और आप विवाह तक नहीं कर रहे हैं कि जो भी मैं कमाऊंगा, कैंसर का डॉक्टर है अमेरिका में, जो भी कमाऊंगा सब राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट संतों की सेवा में, शादी भी नहीं कर रहे। कई जन्मों के संत हैं, स्वभाव से भी संत हैं, प्रभाव से भी संत हैं, वाणी से भी संत हैं, मन से भी संत हैं। जितना ही इनका मैंने धैर्य देखा, कोई साधारण बात नहीं है। विल पावर मैंने उत्तमांगी दासी की देखी, गजब की विल पावर है उनकी। और धैर्य मैंने देखा जो बड़े बड़े संतों में हुआ करता है। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने उनका धैर्य देखा, गजब का है। और कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन का बैलेंस आप बना के रखते हैं, ये केवल संतों में गुण होता है, लेकिन ये गुण मैंने उनमें देखा। तो हमारे नीलमणि नीमकर डॉक्टर साहब हैं, तो ये साधारण नहीं है, महापुरुष हैं, संत हैं, और इस जन्म के नहीं कई जन्मों के संत हैं। तो इनका आप सत्संग सुनेंगे। तो जो भी इनसे जूम पर जुड़ना चाहेंगे तो आपने कापी पेन संभाल लिया होगा। तो मैं 2 नंबर बता रहा हूँ, एक नंबर है माधवी शरण जी का, एक है श्याम प्रिया का। तो महिला करेंगे श्याम प्रिया को फोन और पुरुष करेंगे माधवी शरण जी को। माधवी शरण जी अपने बड़ोदरा गुजरात से हैं और श्याम प्रिया जी लुधियाना पंजाब से। तो माधवी शरण जी पुरुषों के लिए नोट कर लें, जो भी जूम पर प्रतिदिन साप्ताहिक 2 बार सप्ताह में सत्संग सुनना चाहते हैं जूम पर, तो वो पुरुषों के लिए नंबर है माधवी शरण जी का 83-200 और 45-277। फिर सुनेंगे पुरुष 83-200 45-277, ये है पुरुषों के लिए नंबर। 8320045277। अब महिलाओं के लिए, जो महिलाएं जूम पर जुड़ना चाहती हैं, मैं नंबर दे रहा हूं। श्याम प्रिया जी हैं लुधियाना से, ये आपको बताएंगे कैसे जुड़ना है सत्संग से। तो श्याम प्रिया जी इनका नंबर है, ये महिलाओं के लिए केवल 94-631 85-032। फिर सुनेंगे 94-631 85-032। 946-318-5032।
तो इन नंबरों पे संपर्क करके आप जूम से जुड़ सकते हैं। प्रति मंगलवार को, मैं अब केवल इंडिया का टाइम बता रहा हूँ, प्रति मंगलवार को मॉर्निंग में 6:15 बजे और बृहस्पतिवार को रात्रि 8:15 बजे। किस प्रकार जुड़ेंगे वो आपको बता देंगे। पुरुषों के लिए मैंने माधवी शरण जी का नंबर दिया और महिलाओं के लिए श्याम प्रिया जी का। और जो भी प्रति एकादशी को कीर्तन करना चाहेंगे तो इनसे आप संपर्क कर लें, इन दोनों नामों से। और कुछ ऐसे ग्रुप बना रखे हैं नाम जप वालों के लिए और चिंतन करने वालों के लिए अलग। जो भी चिंतन में डूबना चाहें उनके लिए अलग ग्रुप है, और जो नाम जप करना चाहते हैं, नाम में अपनी लगन आगे नाम जप में बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके उत्साह का वर्धन करने के लिए अखंड हरि नाम जप नाम का ग्रुप है। और जो चिंतन में डूबना चाहते हैं उनके लिए लीला चिंतन का ग्रुप है। तो इन्हीं दोनों नंबरों से संपर्क करके आप व्हाट्सएप के उन ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। उसमें प्रतिदिन नाम जप के बारे में, चिंतन के बारे में कुछ ना कुछ ग्रुप में भेजा जाता है। और मेरा विश्वास है जो भी इन दो ग्रुपों से जुड़ेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नाम जप में उनकी बहुत लगन लग जाएगी। और मैं साथ में कहना भी चाहूँगा, जो माधवी शरण जी से और श्याम प्रिया से, इन ग्रुपों में जो आप डाल रहे हैं बहुत अच्छा है, लोगों की बहुत लगन लग रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रारंभ में जो डाले उनको फिर रिपीट एक बार कर दो, क्योंकि नए लोग बहुत जुड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो शुरुआत में आप लोगों ने डाले हैं जो भी, तो उनको एक बार फिर डाल लें, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। मेरा मन करता है कि पूरे वैष्णव जगत में उनका प्रचार होना चाहिए जो सब नाम जप में डूबे। तो मैं कहता हूँ कि यदि कोई इन दो ग्रुपों से जुड़ गया, मुर्दा भी जुड़ गया, तो वो भी राम राम जप करने लग जाएगा। नाम की महिमा में इतना कुछ उसमें दिया गया है। तो आप इन ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। और इस समय रुक्मिणी बाई जी का चरित्र आ रहा है दूसरे टीवी चैनल पर, वहाँ भी आप सुन सकते हैं। प्रतिदिन 2 बजे 4 से आ रहा है, शायद 4 से आ रहा है ना, 2 से 4 आ रहा है। और ईश्वर टीवी पर और निम्बार्क टीवी चैनल पर ये आधे घंटे का भाई जी का चरित्र आप प्रतिदिन सुन ही रहे हैं। समय आज मैंने लगा दिया सूचना में, और ये देना बहुत ज़रूरी था। और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, भाई कूलर आ गए हैं, अब कोई फ़ोन ना करे, कूलर के लिए सेवा ना दे। हाँ, यदि आप सेवा देना चाहते हैं तो 1 गज भूमि की सेवा दे सकते हैं और 1 कुटिया की सेवा आप दे सकते हैं जो महिला के बन रहा है। और आप संतों को भोजन भी करा सकते हैं अपने जन्मदिन के नाम से, शादी की सालगिरह के नाम से, और वैसे भी भगवान की प्रसन्नता के लिए आप संतों को भोजन करा सकते हैं। 1 दिन का 108 कुटियों में जो संत रहते हैं उनकी सेवा आप कर सकते हैं। अब कूलर कोई ना दे। आओ अब चरित्र में प्रवेश करते हैं, समय तो बहुत कम रह गया, इसी में समाधि का लग गया। तो आप श्रवण करे थे पूज्य बाबा युगल नाम का जाप और अष्टयाम लीला चिंतन और सेवा, ये बाबा की साधना इस समय चल रही है। अक्सर एकांत कमरे में रहते हैं, युगल नाम का जाप करते हैं, राधे कृष्ण, और अष्टकालीन सेवा का चिंतन करते हैं। और साथ में अपने आप को देखते हैं वृंदावन के एक निकुंज में भगवती जमुना की कृपा से कुंज मिली है, और भगवती जमुना जी और वृंदा सखी की कृपा का आश्रय लेकर के और रूप मंजरी को गुरु रूपा सखी में वर्ण आप कर लेते हैं और प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। बाबा का तो ये साधना चल रही है और बाबा ने मौन ले रखा है। बाबा अधिक किसी से मिलते नहीं हैं और कुछ भी बात करते हैं तो लिख कर ही करते हैं, और राधा के शब्द के अलावा, नाम के अलावा और कुछ नहीं बोलते। किसी से बात भी करना हो, बुलाना हो तो राधा कहते हैं, राधा राधा। और एकांत बाबा रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। बाबा ने मौन ले रखा है, अखंड मौन। और भाई जी का भी लगभग मौन ही रहता, लेकिन बीच बीच में समय निकालते हैं घंटे का, सुबह शाम घंटे का बोल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। भाई जी की 6 घंटे तो वो सेवा चल रही है जो जिससे कि भाई जी को के संकल्प में वो शक्ति आए
कि जिसको भाई जी चाहें, चाहे कोई अनधिकारी भी क्यों ना हो, उसी को निकुंज की प्राप्ति हो जाए। इस साधना में भाई जी लगे। यद्यपि भाई जी पूर्ण हो चुके हैं, महाभाव में प्रतिष्ठित हो चुके हैं और हमेशा कुंज रस निकुंज रस का रसास्वादन करते हैं। और यद्यपि बाबा भाई जी में इतनी समर्थ है, पूज्य बाबा को उन्होंने इस निकुंज का रस पिलाया, लेकिन बाबा समर्थ थे, बाबा अधिकारी थे, बाबा पवित्र मना थे, बाबा के मन में संसार की कोई कामना नहीं थी, बाबा का जीवन निष्काम और निरपराध था। तो ऐसे पवित्र मन वाले यदि भाई जी के पास आ जाए तो भाई जी 1 सेकंड में उनको निकुंज में प्रवेश करा दें, जैसे बाबा का करा दिया। और जैसे अपनी धर्म पत्नी को, पूज्य श्री रामदेवी माता को भगवान नारायण के दर्शन करा दिए, तो ऐसी शक्ति तो भाई जी में भी है। लेकिन भाई जी कहते हैं कि सब तो बाबा जैसे नहीं होते, तो भाई जी चाहते हैं कि मुझ में ऐसी शक्ति आए, क्योंकि कारुणिक बहुत है भाई जी, कि जो भी मेरे प्रति समर्पित हो, भाव करता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके अवगुण, उसके पाप उसको रोक रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा संकल्प करूं कि पाप भी किनारे तमाशा देखने लग जाए खड़े होकर के, और उसको रोक ना सके निकुंज सरोवर में स्नान करते हुए, ऐसे मुझ में योग्यता है। और इसलिए 6 घंटे की वो साधना है, और बाकी जो घंटे हैं वो सब लीला रसास्वादन, प्रिया प्रीतम की सेवा, आनंदवर्धन और महाभाव में प्रतिष्ठित हो करके फिर लीला राज्य में प्रवेश। क्या क्या लीला हो रही हैं ये मंचों पे कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, और लोगों की समझ से परे है, क्योंकि देवऋषि नारद जी ने कहा ये जो प्रेम है ना, ये अनिर्वचनीय, ये अनिर्वचनीय, ये कह करके समझाने की चीज़ नहीं। वो अक्सर लोग उल्टा ही अर्थ लगाएंगे, यही लगाएंगे जैसे स्त्री पुरुष की बातें वही यहाँ लगा लेंगे। इसलिए ये बातें कहने सुनने की मंचों की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ा पवित्र प्रेम है, जहाँ पर वासना नहीं, जहाँ स्वार्थ नहीं, जहाँ अहम नहीं, जहाँ रजोगुण नहीं, सत्वगुण तक जहाँ नहीं है, गुणातीत अवस्था, तुरीय अवस्था से भी आगे की है। ऋषि मुनि क्योंकि जो समाधि लग जाती है उनका मन जितना निष्काम होता है ना, उससे भी अधिक निष्काम भाई जी का मन हो चुका है। यहाँ तक कि जो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं उनका मन जितना निर्मल है, इससे भी अधिक निर्मल भाई जी का मन है, क्योंकि उनका निष्काम तो मन हो चुका है, निष्पाप तो हो चुका है ऋषि मुनियों का मन, लेकिन उनके मन में एक कामना तो है, ये क्या, अपना उद्धार की कामना। लेकिन भाई जी में ये कामना भी समाप्त है। भाई जी में तो एक ही है कि मैं अपने प्रीतम को कैसे सुख दूं। उनका ऐश्वर्य भी छुप गया, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य छिप गया भाई जी के सामने। भाई जी महाभाव में प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण की आंखें देखती हैं भाई जी को, तो भाई जी को नहीं देखते हो, साक्षात राधा रानी को देखते। और श्री कृष्ण आकर के भाई जी से जो वार्तालाप करते हैं, और भाई जी जो श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हैं, गजब है। वही है 16 गीत। उसमें 8 गीत हैं राधा रानी के हृदय उद्गार श्री कृष्ण के प्रति, और 8 गीत हैं श्री कृष्ण के हृदय उद्गार राधा रानी के प्रति। उन 16 गीत में जो राधा रानी है ना, वो भाई जी है। माने श्री कृष्ण भाई जी से कह रहे हैं, भाई जी से मैं महाभाव में प्रतिष्ठित है, मैं राधा हूँ, इस अभाव में प्रतिष्ठित है। तो ठाकुर जी भाई जी को और भाई जी ठाकुर जी को, मतलब राधा कृष्ण को, कृष्ण राधा को, क्योंकि भाई जी राधा रूप में लीन हो चुके हैं। एक बार बाबा ने बताया था कि आज से कोई 1.5 साल पहले एक पत्र मेरे पास आया। वो पत्र जिस संत ने लिखा, उस संत को भी एक संत ने, जो लगभग 400-500 साल पहले हुए हैं, वो संत जिस समय दिल्ली में अकबर का शासन था, उस समय के संत, और अभी कुछ समय पहले वो किसी संत के पास आए। उस संत ने उस 500 साल पुराने संत से कहा कि सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी और भाई जी के बारे में आपका क्या कहना है,
क्योंकि संतों की चर्चा चल रही थी। उस समय उस 500 साल पुराने संत ने उस संत को कहा कि भाई जी का सूक्ष्म शरीर इस समय प्रिया जी के रूप में परिवर्तित हो गया, परिणित हो चुका है। केवल बाहर का ढांचा शरीर का, जो शरीर छोड़ने के बाद में जो मुर्दा शरीर बचता है उसको ढांचा कहते हैं। केवल भाई जी का बाहर का ढांचा ही रह गया, बस भीतर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा सब महाभाव में प्रतिष्ठित होगी, राधा रानी के रूप में प्रतिष्ठित होगी। मैं राधा हूँ, इस भाव में प्रतिष्ठित होगी। जैसे आप सब लोग, किसी को लगता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, ये जो भाव आपके हैं शरीर को लेकर के, ऐसे इस शरीर में रहकर भाई जी का ये भाव होगा कि मैं राधा हूँ। और इस भाव से बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते, और इस भाव से भावित होकर ही भाई जी गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का संपादन कार्य कर रहे हैं। अनेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अनेक शरीर पे रोग भी आते हैं, उनको सबको झेलते हुए भी भाई जी इस भाव से कभी भी विचलित नहीं होते कि मैं राधा हूं। ये उस संत ने बताया, और उसने लिख करके वो बातें संत ने, 500 साल पुराने संत ने लिख कर, मैंने वो बातें जो बताई वो उस संत ने लिखी और उस संत ने बाबा को दी। बाबा ने अपने खास श्रद्धालुओं के सामने बात रखी कि विश्वास तो मेरा भी नहीं हो रहा है इस बात में, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि इस समय मैं ही उनके स्थान पर हूँ, मुझ में भाई जी में कोई अंतर नहीं, भाई जी मेरा ही रूप है। लेकिन ये संत कहते हैं भाई जी इस समय राधा रानी है। एक बार तो विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि ये बात तो श्री कृष्ण ने कभी मुझको नहीं बताई। हर बार ये कहते हैं कि भाई जी के रूप में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, लेकिन आज नई बात पता चला ही कि भाई जी तो है ही नहीं, भाई जी के स्थान पर श्री जी। मतलब भाई जी की आत्मा कब से श्री छोड़ के मानो चली गई, लीला में प्रवेश कर गई, और उनके स्थान पर स्वयं राधा रानी प्रकट हो गई। और राधा रानी जहाँ तो वहाँ श्री कृष्ण भी आ गए। अब तक श्री कृष्ण यही बताते थे मैं हूँ उनके भीतर, मैं हूँ, लेकिन आज पत्र के द्वारा पता चला, एक संत ने बताया कि मुझको 500 साल पुराने संत ने मुझको बताया कि भाई जी का शरीर सूक्ष्म शरीर प्रिया जी के रूप में परिणित हो चुका है। तो पूज्य श्री राधे बाबा ने कभी ये बात पढ़ी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, जीव भी राधा भाव को प्राप्त हो सकता है। राधा है तो राधा रानी है, कोई व्यक्ति कैसे राधा रानी बन जाएगा, नहीं समझ पाए। स्वयं बाबा ने लिखा, कहा है, लिख कर दिया, क्योंकि बाबा का है मौन, मुख से तो कुछ बोल नहीं पाते, बाबा लिख करके दे रहे हैं। गंभीर चंद दुजारी जी से, चिमिलाल गोस्वामी जी से, इन सब भक्तों से जो नज़दीकी सेवक है उनसे लिख करके दे रहे हैं स्लेट पर। उन्होंने उतारा उसको, और ये और कहा कि किसी को बताना नहीं। भाई जी इस समय साक्षात राधा रानी उनके भीतर है, जो भी लीला चल रही है। अब तुम कहोगे कि भाई जी तो चिंता करते देखे जाते हैं, और जब रोग उनको तो कर्राते भी हैं, रोग में चिंता करते भी देखा जाता है, भाई जी को गुस्सा भी आ जाता है। अब ये जो तुम बातें सोच रहे हो ना, तो भाई जी को तो बिना चश्मे के पढ़ा भी नहीं जाता। यदि वो राधा रानी है तो राधा रानी तो बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं। तो भाई जी के पास चश्मा ना, तो पूछते भैया चश्मा कहाँ, ये पत्र पढ़ा नहीं जा रहा है। यदि उस क्या वो राधा रानी है, तो कहता ये बात भी उनके भीतर राधा रानी कहती है, भाया चश्मा देना, मुझको दवाई देना, ये बात भी राधा रानी कहती हैं। चश्मों के अंदर से भी राधा रानी झांकती हैं। लेकिन विश्वास करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये स्थिति में जब तक पहुंचेगा नहीं, पूर्ण स्वयं पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतः पहचान हो ही नहीं सकती। भाई जी राधा रूप में परिणित हो गए, उनकी आत्मा, ऐसा कैसे हो जाता। लेकिन ये बात भी झूठ नहीं हो सकती। 500 साल पुराने संत बता रहे हैं। तो स्वयं भाई जी बाबा कहते हैं कि मुझको भी पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसा भी होता है। सचमुच में भाई जी की जितनी ऊंची स्थिति है,
साधारण व्यक्ति के लिए आंकलन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। समय हो चुका है, शेष चर्चा भाई जी की करेंगे कल। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।